बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ए टू जी ईटा चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईटा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईटा पेपर्स में भी आ चुके हैं, और अगर आप अपना बुक देख लें, चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर, इनहेरिटेंस चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर, क्रोमोसोम एंड डीएनए ऑफ सेकेंड ईयर, उसमें इसी तरह के एमसीक्यूज़ आते रहते हैं और स्टूडेंट्स इस पर काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू ऐसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देख लें तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि ईटा टेस्ट में आ चुका है, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड के एमसीक्यूज़ है जो आपकी बुक में है वो डिस्कस करते हैं, और फिर एक उसी तरह एमसीक्यूज़ है जो 2013-14 में ईटा टेस्ट ने डिस्कस किया है। हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं विथ शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ एमसीक्यूज़ नंबर 1। स्टेटमेंट है कि अ मैसेंजर आरएनए हैज़ 20 कोडॉन्स। हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है और उसके ऊपर जो कोडॉन्स है दे आर 20। फर्स्ट पॉइंट जो आपने नोट करना है, इट सिंथेसाइजेज अ प्रोटीन। जब इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है और उससे प्रोटीन प्रिपेयर होता है ऑफ 2 चेन्स, तो उस प्रोटीन में 2 चेन्स हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपने याद रखना है, दैट इज 2 चेन्स। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स 20 है और जो प्रोटीन बन रहे हैं उसके चेन्स 2 हैं। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी इन प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंदर जो बन गया है इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड की तादाद क्या होगी। अब स्टूडेंट्स इसको बहुत लेंथी मैकेनिज्म से करते हैं। ऑप्शन गिवन है 20, 21, 19 एंड 18। तो अब ये तो स्टूडेंट्स को पता है कि नंबर ऑफ कोडॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, लेकिन यहाँ पे वो भूल जाते हैं कि हर चेन के एंड पे एक स्टॉप कोडॉन भी होता है। हर चेन के एंड पे एक स्टॉप कोडॉन भी होता है, जो कोडॉन्स में तो काउंट होता है लेकिन अमाइनो एसिड्स में काउंट नहीं होता। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप हमेशा याद रखेंगे जब आप कोडॉन्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ चेन्स में, तो याद रखें फार्मूला नंबर ऑफ कोडॉन्स माइनस नंबर ऑफ चेन्स। जो आंसर आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सपोज हम इस एमसीक्यूज़ में देख लें तो हमारे पास नंबर ऑफ कोडॉन्स जो हैं दैट इज 20, और हमारे पास जो नंबर ऑफ चेन्स है दैट इज 2। तो 20 टोटल कोडॉन्स हैं, 2 चेन है, 2 उसमें स्टॉप कोडॉन होंगे, वो हम माइनस कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 18। 18 कोडॉन्स ट्रांसलेट हुए और जो प्रोटीन बन गया है उसमें 18 अमाइनो एसिड्स होंगी। सो द आंसर इज 18। आप लॉन्ग प्रोसीजर पे ना जाए, जस्ट नंबर ऑफ कोडॉन्स माइनस नंबर ऑफ चेन्स, जो आंसर आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह एक और एमसीक्यूज़ पे जिसके 2 स्टेप्स होते हैं, इससे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो ईटा ने डिस्कस किया है और आपके इनहेरिटेंस चैप्टर के एक्सरसाइज में मौजूद है। वहाँ पे एमसीक्यूज़ कुछ यूँ है कि अ मैसेंजर आरएनए हैज़ 90 न्यूक्लियोटाइड्स। अब उन्होंने कोडॉन्स नहीं दिए, कोडॉन्स की जगह उन्होंने डिस्कस किया है जनाब न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर गिवन और वो कोडॉन्स का नहीं पूछ रहे। देखिए पूछ रहे क्या, इट विल सिंथेसाइज अ प्रोटीन ऑफ डैश अमाइनो एसिड। अब इसमें नंबर ऑफ चेन की बात नहीं है। जब भी नंबर ऑफ चेन की बात ना हो तो आप उसको सिंगल चेन कंसिडर करोगे। अब चेन तो सिंगल हो गया लेकिन कोडॉन्स नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसके लिए सिंपल मैकेनिज्म है कि आप क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ कोडॉन्स डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कोडॉन्स 90 है डिवाइडेड बाय 3, और चेन गिवन नहीं है तो चेन हम कंसिडर करेंगे ओनली 1 स्टॉप कोडॉन। अभी इससे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 30। ये 30 नंबर ऑफ कोडॉन्स हैं। जब भी आपको न्यूक्लियोटाइड गिवन हो और कोडॉन्स फाइंड करना हो तो उसको डिवाइड करना है 3 पे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोडॉन्स, जो कि हमारे पास 30 है। अभी 30 से हम माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ चेन, जो कि इस केस में 1 है। सो द आंसर विल बी 29। अभी आप ऑप्शन में देख लें कि जो अमाइनो एसिड बने उसमें 30 अमाइनो एसिड रॉन्ग है, 29 है, तो ये आपका करेक्ट
आंसर है, 28 नहीं है, 31 नहीं है। यहाँ पे की याद रखिए एक ट्रिक कि अगर उन्होंने प्रोटीन में डबल चेन की बात की हो, इट मीन्स कि सिंगल चेन की जगह 2 चेन की बात की हो, तो यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे एंड द आंसर विल बी 28। अगर उन्होंने 4 चेन डिस्कस किए हैं तो आपने यहाँ 4 माइनस करना है। इजी मेथड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ कोडान फाइंड हो जाएगा। नंबर ऑफ कोडान से आप माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ चेन्स, तो जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपकी बुक में जो MCQs है उसका आंसर 29 अमाइनो एसिड है। जो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया इसके अपोजिट कंसेप्ट भी ईटा ने डिस्कस किए, बिल्कुल अपोजिट। अभी आप देख लीजिए इस MCQs में कि यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड्स को कोडान्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोडान्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बात जो उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री पे रोटेट किए और उन्होंने क्या कहे कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स विल बी प्रेजेंट ऑन मैसेंजर RNA विच प्रोड्यूसेस हीमोग्लोबिन। 2013 के MCQs हैं। आपको कहना है कि हीमोग्लोबिन बन गया है। अब हीमोग्लोबिन के लिए जो मैसेंजर RNA आया है और जो मैसेंजर RNA ट्रांसलेट हुआ है उसके ऊपर कोडान नहीं पूछ रहा, न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है। तो इजी मेथड उसके लिए एक्सप्लेनेशन उन्होंने 574 भी किया हुआ है ऑप्शन में, 578 है, 571 है और 1734 है। इसका इजी फार्मूला है कि आप नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ले लेंगे, उसके साथ ऐड कर लेंगे नंबर ऑफ चेन्स और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। रीज़न क्या है, रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा जनाब। सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 574 है और टोटल चेन जो है दे आर 4। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे द आंसर विल बी 578। लेकिन याद रखिए ये 578 न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, दे आर कोडान्स। 574 कोडान्स ट्रांसलेट हुए हैं और हर चेन के लिए अलग अलग स्टॉप कोडान आया है। सो टोटल कोडान्स आर 578 एंड ईच कोडान इज अ ट्रिपलेट, इट हैज़ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जनाब 3 के साथ और इसका आंसर आ जाएगा 1734 न्यूक्लियोटाइड। सो द आंसर विल बी डी। अभी हम फर्ज करते हैं और इस फार्मूले को देखते हुए क्विकली एक MCQs बनाते हैं अपनी तरफ से और उसका आंसर निकालते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 600 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो बना रहे 4 चेन प्रोटीन्स। एक प्रोटीन और उसमें 4 चेन्स हैं और आपसे पूछा है अमाइनो एसिड्स। क्विकली विद इन नो टाइम आप निकाल सकते हैं। 600 न्यूक्लियोटाइड है, इसको डिवाइड कर लिए किस पे, 3 पे, तो 200 क्या बन गए कोडान्स, उससे माइनस करने 4 चेन्स, तो आंसर आ जाएगा 196 अमाइनो एसिड्स। अगर आपको ये फार्मूले और ये कन्वर्जन याद हो गई तो जिस किस्म का भी MCQs होगा विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ईटा में कंसेप्ट्स प्लस टाइम मैनेजमेंट है। तो ये इस किस्म के MCQs अगर आपको आते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है और ये टेक्निक सीख कर आप इंशाल्लाह अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। होप सो कि आपको ये ट्रिक्स समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद MCQs के लिए आप कांटेक्ट में रहे हमारे चैनल के साथ A to Z ईटा। थैंक यू सो मच।